हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आज का हमारे पास क्वेश्चन है, जो भी हमारे पास स्टैटिक फ्लूइड होते हैं, क्या स्टैटिक फ्लूइड हमेशा स्टेशनरी या रेस्ट कंडीशन में होते हैं, या फिर अगर मेरे पास कोई फ्लूइड है जो मूविंग कंडीशन में है उसको भी मैं स्टैटिक फ्लूइड बोल सकता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये पता होती है कि जनरली हमारे पास जो फ्लूइड होता है, अगर वो रेस्ट या फिर स्टेशनरी कंडीशन में है तो मैं उसको स्टैटिक फ्लूइड बोलूंगा। अगर इसी फ्लूइड में कुछ मोशन होने लग जाए तो मैं जनरली उसे डायनेमिक फ्लूइड बोलता हूं। बट यहां पर एक कंडीशन ऐसी भी आती है जिसमें फ्लूइड का मोशन अगर कुछ इस तरीके से हो कि उसमें जो लेयर हैं, मान लिया ये लेयर हैं, वो एक दूसरे के रिलेटिव मूव ना करें और पूरा फ्लूइड एक सेम वेलोसिटी मान लिया v से मूव करे। बल्क में जो हमारे पास पूरा फ्लूइड है वो सेम वेलोसिटी v से कुछ इस तरीके से मूव करे कि उसमें जो प्रेजेंट पार्टिकल हैं, मान लिया a और b है यहाँ पर, तो वो एक दूसरे के रिलेटिव मूव नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी आप किसी फ्लूइड को स्टैटिक फ्लूइड बोलते हो। कब? हमने कहा अगर आपके पास जो आपका पूरा फ्लूइड है वो बल्क में सेम वेलोसिटी v से चल रहा है, या फिर आप ये कहें उसमें जो लेयर प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव मूव नहीं कर रही। ऐसा नहीं हो रहा है कि जो हमारी एक लेयर है या फिर एक पार्टिकल है वो ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा है और जो दूसरा पार्टिकल है वो बी जो पार्टिकल है वो कम वेलोसिटी से चल रहा है। ऐसा नहीं होगा। अगर वो दोनों एक साथ हैं तो वो सेम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे थ्रू आउट द फ्लो। तो इसी टाइप के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, इसी टाइप के फ्लूइड को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्लूइड। और उसमें मोशन कैसा होगा? तो इसमें हमारे पास बल्क में पूरा फ्लूइड सेम वेलोसिटी से चलेगा। तो देखिए, हमने कहा स्टैटिक फ्लूइड जो होता है हमारे पास या तो वो रेस्ट कंडीशन में होगा या फिर वो मोशन में होगा। अगर वो रेस्ट में है तब तो हमें समझ में आता है कि हम उसको स्टैटिक फ्लूइड बोल रहे हैं। बट मोशन में होने पर भी हम उसको स्टैटिक फ्लूइड बोलते हैं। कब? अगर हमारे पास जो पूरा फ्लूइड है वो बल्क में सेम वेलोसिटी से चल रहा है, या फिर आप ये कहें जो लेयर हैं वो सेम वेलोसिटी से चल रही है, यानी कि एक साथ पूरा फ्लो बल्क में चल रहा है। आइए बात करें स्टैटिक फ्लूइड से रिलेटेड कुछ पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो हमारा स्टैटिक फ्लूइड होता है उस पे अगर कोई भी मैं शेयर फोर्स अप्लाई करूं तो वो इमीडिएटली फ्लो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा शेयर फोर्स का, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी लेयर है वो अगर मूव करती भी है, हमारा जो फ्लूइड है वो मूव करता भी है, तो उसमें जो लेयर होंगी वो एक दूसरे के रिलेटिव तो मूव नहीं करेंगी, एक दूसरे के साथ ही होंगी। तो यहाँ पर कोई विस्कस फोर्स जैसी चीज तो आती नहीं है। विस्कस फोर्स तो तभी होता है जब कोई हमारे पास लेयर है, जैसे कि हम बात करते हैं फ्रिक्शन की सॉलिड और सॉलिड के बीच में। जब एक सॉलिड मूव कर रहा होता है तो दूसरा सॉलिड प्रिवेंट करता है उसको, मूव होने के लिए रोकता है उसे, और अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास जो लेयर है वो फ्लूइड की जो लेयर है वो किसी एक वेलोसिटी से चल रही है और उसको रोका जा रहा है दूसरी लेयर से बाय इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या फिर आप कहें कोहेशन फोर्स से। ये ऐसा तभी हो रहा है जब हमारे पास एक लेयर जो है वो ज्यादा वेलोसिटी से चल रही है और दूसरी कम वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, बट यहाँ पर सभी लेयर सेम वेलोसिटी से चलेगी तो कोई विस्कस फोर्स जैसी चीज नहीं होगी। ये हमारा डायनेमिक फ्लूइड में होता है। बट यहाँ पे आपका विस्कस फोर्स जैसी कोई चीज नहीं होगी। तो हमने सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कहा, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है शेयर फोर्स के लिए वो जीरो होता है। दूसरी बात, इसमें विस्कस फोर्स हमने कहा वो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि विस्कोसिटी एग्जिस्ट तो करती है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास स्टैटिक फ्लूइड है उसमें विस्कोसिटी नहीं होती। फ्लूइड की अपनी विस्कोसिटी हमेशा होती है, बट इस पर्टिकुलर कंडीशन में विस्कोसिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, डजंट एग्जिस्ट, ये आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से एक और पॉइंट आप ये बोल सकते हैं कि इसमें जो लीनियर डिफॉर्मेशन है वो लार्ज होता है या स्मॉल होता है। जो लीनियर डिफॉर्मेशन है वो हमेशा इसमें लार्ज होता है। लीनियर डिफॉर्मेशन मतलब जो भी हमारे पास फ्लूइड है वो किसी एक कोऑर्डिनेट के अलोंग कितना डिफॉर्म हो रहा है, और वो इस केस में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डायनेमिक फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पर आपका विस्कस फोर्स नहीं है जो प्रिवेंट करे शेयर फोर्स को, उसका मैग्नीट्यूड कम करने के लिए। शेयर फोर्स जितना अप्लाई होगा, या फिर आप ये कहें फ्लूइड जो है हमारा वो जब मूव कर रहा है तो उसको कोई रोक नहीं रहा है ना। अगर डायनेमिक कंडीशन में होता है फ्लूइड तो वहां पे विस्कोसिटी रोकती। इसीलिए ये किसी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट में क्या करेगा, ज्यादा डिफॉर्म होगा या इलोंगेट होगा। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट एक और ये बनता है कि हमारे पास जो ये स्टैटिक फ्लूइड है इसमें कुछ वेट लग रहा होगा नीचे की ओर, और उसी वेट के अगेंस्ट आपके पास नॉर्मल फोर्स जनरेट होता है ना। और वही नॉर्मल फोर्स के कारण आपका नॉर्मल स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारे पास स्टैटिक फ्लूइड होते हैं उनमें हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है,
शेयर स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि मैंने बोला कि रेजिस्टेंस नहीं होता कोई भी शेयर फोर्स के लिए, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस भी नहीं होता। स्टैटिक फ्लूइड अगर रेस्ट में है तब तो वहां पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, बट जब वो मूविंग है तो वहां पे अगर शेयर फोर्स अप्लाई हुआ भी है तो वहां पे आपका जो पूरा फ्लूइड है वो बल्क में मूव कर रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।